हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, केदारनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ नियम हैं जो यात्री अभी केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, कुछ नियमों का उनको पालन करना पड़ेगा। वो क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। और कितने यात्री पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं, कितने यात्री एक दिन में केदारनाथ पहुँच रहे हैं, और रास्ते और गौरीकुंड में उनको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, इस टाइम आपको पूरी अपडेट में देने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो यात्री अभी प्लानिंग बना रहे हैं केदारनाथ धाम आने की, या उनको पूरी अपडेट चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटी रास्तों में मिल सकती है, क्या जो ढाबे होटल जो रास्तों में बने हुए हैं क्या वो अभी खुले हुए हैं या नहीं, ताकि जो यात्री पैदल यात्रा कर रहे हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं मिल सके। तो ये पूरे सवाल केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ताज़ा दर्शन कराने वाली हूँ केदारनाथ धाम के। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, कल से जो केदारनाथ का मौसम है वो शाम के टाइम चेंज हो जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको पूरी अपडेट देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जो नियम बनाए गए हैं चारधाम यात्रियों के लिए, स्पेशली केदारनाथ पहुँचने वाले यात्रियों के लिए जो फ़िलहाल अभी पैदल ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वो क्या है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ का पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको 12 बजे से पहले सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा और अपना पैदल ट्रैक शुरू करने पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद किसी भी यात्री को परमिशन नहीं मिलेगी पैदल ट्रैक करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, उसका भी एक बड़ा रीज़न है, कहीं आपको पैदल ट्रैक करते समय अगर रास्ते में रात हो गई, क्योंकि बारिश भी वहाँ पर हो रही है, आपको बारिश कभी कभी देखने को मिल जाएगी पैदल मार्ग में। तो अगर आप 12 बजे से पहले अपना ट्रैक शुरू करते हैं गौरीकुंड से या सोनप्रयाग से, तो आपको ऊपर जाने दिया जाएगा। अदरवाइज 12 बजे के बाद किसी भी यात्री को सोनप्रयाग से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो ये नियम बदल गए हैं थोड़ा। और दोस्तों, जैसे कोई यात्री हमसे पूछ रहे थे कि क्या गौरीकुंड और पैदल मार्ग में हमें कोई फैसिलिटी मिलेगी, तो जब से पैदल यात्रा शुरू हुई है, 2 दिन हो गए हैं पैदल यात्रा शुरू हुए, तो जो दुकानें हैं वो एक बार फिर खुलने लगी है, यात्रियों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड होने लगी हैं। रास्तों में भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर आपको ठहरने की सुविधा भी मिल सकती है, चाय नाश्ता भी आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो बोलते हैं कि यात्रा अपनी जो पटरी है उस पर आ गई है, यात्रा शुरू हो गई है। धीरे धीरे सारी फैसिलिटी यात्रियों को मिलने लगी है। 2 दिन हो गए पैदल यात्रा शुरू हुए, इसीलिए गौरीकुंड में भी काफ़ी ऐसी दुकानें हैं, काफ़ी होटल हैं जो खुल गए हैं। और दोस्तों, परसों भी यानी 27 अगस्त को कम से कम 400 यात्री केदारनाथ धाम पहुँचे, जिनमें से कुछ यात्री सेम डे वापस आए और कुछ वहीं पर स्टे किया। तो दोस्तों, कल भी यानी 800 यात्री पैदल मार्ग से गए हैं, केदारनाथ धाम पहुँचे हैं, दर्शन किए हैं। तो धीरे धीरे यात्रा बढ़ने लगी है, काफ़ी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं, और जो पैदल मार्ग में यात्री को फैसिलिटी मिलती थी वो भी मिलने लगी है। तो धीरे धीरे यात्रा एक बार अच्छी तरीके से शुरू होने लगी है। तो दोस्तों, अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले ही आपको सोनप्रयाग से अपनी यात्रा को शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज 1 बजे के बाद आपको चढ़ाई करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि रास्ते अभी आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ के पैदल रास्ते थोड़ा रिस्की हैं। इसीलिए आप सुबह के टाइम ही ट्रैक कर सकते हैं, उसके बाद आपको ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये नियम बदल गए हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। और दोस्तों, जो बुज़ुर्ग यात्री हैं वो सितंबर यानी 10 सितंबर के बाद यात्रा पर आ सकते हैं, क्योंकि 10 सितंबर तक आपको हर सुविधाएं मिल जाएंगी पैदल मार्ग पर। लेकिन अगर आप अभी आ रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए पैदल चलना। तो पिट्ठू तो आपको शायद मिल जाएंगे, लेकिन घोड़े
पालकी की सुविधा अभी आपको नहीं मिलेगी, तो आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 सितंबर का है या 10 सितंबर का है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप पैदल प्रैक्टिस कर सकते हैं चलने के लिए। क्योंकि अगर आपको पैदल ट्रैक करना पड़ सकता है तो आप घर पर ही थोड़ा टहल लीजिए, 2-3 किलोमीटर आप पैदल चलें सुबह ही उठकर, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए पैदल चलने की। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो केदारनाथ का पैदल ट्रैक है वो 21 किलोमीटर का है और खड़ा ट्रैक है कम से कम 15 किलोमीटर का। तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो आप अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। पैदल सुबह ही आप टहले, 3-4 किलोमीटर आप पैदल चले, जिससे जो आपके पैर हैं वो थोड़ा मजबूत हो सके पैदल चलने के लिए। अगर आप घोड़े पालकी से यात्रा करने वाले हैं फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप 7 सितंबर के बाद आ सकते हैं यात्रा पर। आपको हर फैसिलिटी मिलेगी पैदल मार्ग पे भी और आपको गौरीकुंड में भी। और अभी आप केदारनाथ का नज़ारा देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो है केदारनाथ धाम की। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है केदारनाथ धाम में, क्योंकि मौसम आप सभी को पता है कि केदारनाथ का जो मौसम है एक हवा की तरह है। कब वहाँ पर धूप निकल जाए, कब वहाँ पर बारिश हो जाए, कब वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कल शाम से केदारनाथ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है। लेकिन ऐसा मौसम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिलता है। इसीलिए तो सभी यात्री केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लंबा ट्रैक है वो भी केदारनाथ में ही है। क्योंकि तीनों धामों में आप आराम से जा सकते हैं। 6-7 किलोमीटर का ट्रैक आपको यमुनोत्री में करना पड़ता है, अदरवाइज गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम वहाँ पर आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता, वो बिल्कुल प्लेन में ही है, वहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चढ़ाई है वो केदारनाथ धाम में है, और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा यात्री भी केदारनाथ धाम ही पहुँचते हैं। क्योंकि भोलेनाथ में बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो विश्वास रखते हैं, देशों से नहीं यहाँ पर दूर दूर से भी यात्री केदारनाथ धाम पहुँचते हैं और पैदल ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि केदारनाथ यात्रा के जो थोड़े नियम हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। तब तक रास्ता अच्छा नहीं हो जाता तब तक आपको 12 बजे से पहले ही ट्रैक शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाएगा, आपको आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्योंकि 21 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको अगर आप 12 बजे के बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो रात भी हो सकती है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि जो यात्री सुबह ही पहुंचते हैं सोनप्रयाग उनको आगे जाने दिया जाएगा। और अभी आप केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कीजिए। दोस्तों, हर रोज़ काफ़ी यात्री पहुंच रहे हैं, काफ़ी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, और जो यहाँ के होटल हैं, ढाबे हैं, कैंप है, सब खुलने लगे हैं। आपको हर फैसिलिटी केदारनाथ धाम में मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन होटल बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफलाइन भी यहाँ पर हर फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, बाबा के धाम में कोई भूखा नहीं रहता है, क्योंकि ललित महाराज जी का आश्रम भी है। अगर आपका बजट कम है तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। हर सुविधा आपको फ्री में वहाँ पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। और वेदर आप देख सकते हैं, वेदर देखिए आप केदारनाथ धाम का, चारों तरफ बादल घिर गए हैं, कोई पहाड़ आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वेदर केदारनाथ धाम का बिल्कुल चेंज हो गया है। और ऐसे मौसम में आप सभी जानते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं चलते हैं, क्योंकि जब केदारनाथ धाम में कोहरा बढ़ जाता है तो हेली सेवाएं बंद हो जाती हैं। इसीलिए ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं चलते हैं, लेकिन पैदल यात्रा शुरू है। अगर आप पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो आप केदारनाथ की यात्रा पर आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप केदारनाथ या चारों धामों के लिए एडवांस में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो जो वीडियो में आप नंबर देख रहे हैं उन पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। अगर आप अपनी यात्रा को हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू करते हैं
तो हमारी गाड़ी आपको हरिद्वार ऋषिकेश से पिकअप करेगी और वहीं पर आपको यात्रा करा के ड्रॉप कर देगी, क्योंकि हर रोज़ हमारी गाड़ियाँ चारों धामों में जाती हैं। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम केदारनाथ यात्रा के लिए, बाकी चारों धामों की यात्रा के लिए। तो दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों 4 धाम यात्रा के लिए या 2 धाम यात्रा के लिए अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और पैकेज में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है यात्रियों को उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो गाड़ियाँ होती है बिल्कुल नीट और क्लीन होती हैं, और हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। पुरानी गाड़ी हम किसी कस्टमर को नहीं देते, क्योंकि अगर आप पुरानी गाड़ी लेकर जाते हैं चारों धामों में तो आपको रास्ते पता है कैसे हैं, तो कहीं भी पुरानी गाड़ी ख़राब हो सकती है। इसीलिए हम सभी यात्रियों को नई गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गाड़ियाँ जाती है वो 2022, 2023, 2024 मॉडल होती है, जो बिल्कुल न्यू होती है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे यात्री हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। उनसे पहले ही ऑनलाइन पैसे डलवा लेते हैं और बाद में उनको पुरानी गाड़ी देते हैं, लेकिन हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ऐसा नहीं होता। जिस गाड़ी की, जिस होटल की फ़ोटो हम भेजते हैं आपको, वही गाड़ी वही होटल हम आपको यात्रा के दौरान प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा किसी भी यात्री को कोई शिकायत नहीं मिली आज तक। तो आप भी दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।